Hello everyone, Namaste. I am Jagrati Sethi and welcome to my YouTube channel Dreamcatcher. So today I am going to start a second topic, but before that I would like to thank everyone and I hope कि जो भी मैंने वीडियोस प्रीवियसली अपलोड किए थे वो आपको हेल्प किए हो, आपको समझ में आया हो एंड अगर आपको उनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना जो भी कमेंट है वो आप अपने कमेंट मेरे आई मीन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, तो फिर मैं उसको चेक करके डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो. So today I am going to start a second topic and that is about numerical signification. तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि numerical signification होता क्या है. So if I'll connect this topic with a previous topic, तो ये बोल सकती हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अ सेकेंड फेज आफ्टर डूइंग मैनिफेस्टिंग या आफ्टर मेकिंग अ विश टू द यूनिवर्स. तो उसके बाद क्योंकि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है दैट वी हैव डन ऑल द थिंग्स. हमने योगा आसनास कर ली, हमने ऑर्नामेंट्स पहन लिए, हमने खाना खा लिया, हमने जो भी ड्रिंक्स मैंने बताई थी वो सारी कर लिए, तो उसके बाद हमारी विश क्यों नहीं फुलफिल हो रही है. सो देन दे जस्ट स्टेप बैक, वो पीछे हट जाते हैं एंड दैट इज़ द लू पॉइंट ऑफ इट. यही एक छोटी नहीं बोल सकती, बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी विश जो होती है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया होता है वो सारा का सारा दे ऑल गो इन वेन. सो दिस इज़ द मिस्टेक विच यूजुअली पीपल डू. तो उसको ही करेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है. तो मैं आज आपको वही बताऊँगी दैट व्हाट इज़ दैट मिस्टेक. तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम अपनी कोई विश मांगते हैं तो वो यूनिवर्स के पास जाती है, लेकिन वो इंस्टेंटली ही कभी भी आपकी विश फुलफिल नहीं करती हैं. पहले तो वो आपको हिंट्स देती हैं, आपको बताती हैं, क्योंकि आपने विश मांग ली, उसके बाद अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अगर आप फोकस नहीं रहेंगे, तो कैसे आपकी विश फुलफिल होगी. अगर सपोज आपकी विश फुलफिल हो भी गई, आपके पास आ गई, लेकिन आपके पास आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो गई एंड आपकी वो विश होते होते रह गई, तो आप समझ सकते हो कि वो तो और भी ज़्यादा अजीब हो जाएगा. So basically universe give us some type of hints which we only have to understand, क्योंकि वो हमारी wish है. So after making a wish to the universe, after doing manifestation, we all who have just made it the wish just have to look around, look at the surroundings, जहाँ पे आपको मतलब आपके आंखों के सामने hints होते हैं. एक ऐसी चीज़ होती है जो हम बहुत से लोग होते हैं जो अपने दिन भर पास ही रखते हैं 24/7, उसके अंदर भी उन्हें वो हिंट्स नहीं समझ में आ पाते. एंड अगर उनको ध्यान भी जाता है तो यूजुअली लोग इग्नोर मार देते हैं, दे जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, या उनका ध्यान जाता है लेकिन देन दे गेट हॉरिफाइड बाय इट, या दे जस्ट बिकम कंफ्यूज एंड फिर वो ऐसा ऐसा करते करते पीछे हट जाता है, स्टेप बैक ले लेता है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. वो एक मिस्टेक है मेरा मतलब, क्योंकि जब आपने कोई विश मांगी है तो उसके बाद जो हमारा यूनिवर्स है वो हमें नंबर्स के थ्रू 1 वीक कन्वर्सेशन के हिसाब से हमें नंबर्स के थ्रू हमें बताता है कि हम राइट पाथ पे है या नहीं, या either our wish has been fulfilled or it's in progress or process. तो ये जो होते हैं नंबर्स, उसे ही हम बोलते हैं न्यूमेरिकल सिग्निफिकेशन. तो मैं आज आपको उन्हीं नंबर्स के बारे में बताने वाली हूँ. ये जो नंबर्स होते हैं वो हमें कहीं पे भी दिख सकते हैं एंड जो हमारा जो होता है 24/7 गैजेट दैट इज़ फ़ोन हम अपने दिन भर पास रखते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से हिंट होते हैं. सपोज़ हम लोगों ने कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया, या हम लोग कभी कोई जाकर लेके आए टेक अवे, तो ऑर्डर नंबर इज, कोई एग्जांपल देती हूँ मैं, इट कुड बी 1 डिजिट नंबर, इट कुड बी 2 डिजिट नंबर, या 3 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है. तो अगर सपोज 3 डिजिट नंबर देखा जाए तो 5 and 3 हो गया. सो ऑर्डर नंबर 5 and 3 ये हो सकता है. या टाइम इज़, जो हम फ़ोन ऑन करते हैं या गलती से ऑन हो जाता है, तो द टाइम इज़ 5 and 3, 5:13. सो इट कुड बी दैट. या आपको कोई मिस्टीरियस कॉल आता है लेकिन आप डर जाते हो, यू गेट हॉरिफाइड बाय इट. सो ऐसा, ये नंबर्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते जिससे आप डरो, क्योंकि एक नॉर्मली देखा जाए, एक नॉर्मल ऐसा देखा जाए तो आपके पास कोई नंबर आया या आपने कहीं कोई नंबर देखा, आपका ध्यान गया, लेकिन जब ध्यान गया तो उसके बाद आपके नेगेटिव थॉट्स आने लग गए. तो यूनिवर्स आपसे जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा था, या जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो रहा था, जितना अच्छा आपका पहले क्राउन चक्रा या आई चक्रा, आई मीन थर्ड आई चक्रा था, उतना नहीं रहा. क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आ गए, अनवांटेड थॉट्स आ गए. तो यूनिवर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी टूट गई तो बेसिक, तो फिर कंफर्म है आपकी विशेस होते होते रह गई.
आपने वो देख लिया, अगर आपकी विश फुलफिल भी हो रही होगी तो वो रिवर्स हो जाएगी, या तो वो होते होते रह जाएगी, या तो किसी और ने सपोज अगर आपसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंगली और अच्छे से विश मांगी थी तो वो उसके पास चली जाएगी। तो आपका तो बेसिकली पूरा का पूरा जो भी आपने मेहनत की वो सारी की सारी वेन में चली जाएगी। सो ये जो नंबर्स होते हैं ना, इट हैव अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैनिफेस्टेशन, इन मेकिंग अ विश। अगर आपने कोई विश मांगी है तो उसके बाद लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी विश फुलफिल हुई है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमको कोई कॉल आएगा या ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर सपोज आपने कोई जॉब के लिए मांगा है तो एकदम से देखकर तो कॉल नहीं करेंगे, वो भी अपना टाइम लेंगे, वो भी देखेंगे कि सब कुछ सही है, हो गई होगी फुलफिल, लेकिन आपको नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि एकदम से तो कोई कैसे बताएगा भला, थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है। तो वो जो थोड़ा टाइम होता है उसके अंदर आपके इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे, इतने कुछ हो जाता है कि उसकी वजह से आपकी विश फुलफिल होते होते भी रह जाती है। सो ये एक छोटा तो नहीं बोल सकती, पर हाँ एक डिस्क्रिप्शन था अबाउट न्यूमेरिकल सिग्निफिकेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसे न्यूमेरिकल सिग्निफिकेशन आई मीन आप ऐसे नंबर्स कहाँ देख सकते हो। मैंने आपको बताया था ऑर्डर नंबर 5 और 3, और उनो के अंदर आई मीन हाउसी के अंदर तो ये नंबर्स नहीं होते, बट 99, 97, ये नंबर्स अगर सपोज आपके आया और यही नंबर्स आपको कंटिन्यूसली हर जगह पे दिख रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसा फ़ोन कॉल आया, सो ये एकदम बोल सकते एकदम फास्ट स्पीड डिलीवरी नहीं, फास्ट स्पीड एनर्जी आपके पास आ रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड आपको नंबर डे की नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव होना है, खुश होना है, दैट यस मेरे ऑरास मेरे चक्रास एकदम स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई यूनिवर्स इज कनेक्टिंग विथ मी, यूनिवर्स मुझे ये सारे नंबर्स भेज रहा है। तो आपको खुश होना होगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप डरो या नेगेटिव रहो। अगर आपने नंबर्स देखे हैं सो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स दैट दे आर गिविंग यू द हिंट्स, आपको वो हिंट दे रहे हैं। So after making a wish, you have to be very careful. You have to be aware about the hints which are coming from the universe, just to communicate with you, just to give you a message, just to give you a message. I mean a and warning. I mean a warning. यूनिवर्स से आपको वार्निंग भी आ सकती है किसी चीज़ को लेके, आपके अनवांटेड थॉट्स को लेके। सो या कोई एन एनकरेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही चल रहे हो, वही आपकी विश फुलफिल होने में ही है। सो एनकरेजमेंट के भी मैसेजेस आ सकते हैं, वार्निंग के भी हो सकते हैं, तो वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आपको खुश रहना है कि हाँ कुछ भी है लेकिन यूनिवर्स मुझसे कनेक्टेड है, यानी कि मैं उतना कर रहा हूँ, मैं उतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो आपको उस चीज़ को लेके ना एकदम डीमोटिवेट या डी एस एम कॉन्फिडेंट को एकदम ऐसे हिलाना नहीं है, हिला दोगे तो फिर कैसे रहेगा। अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है तभी तो हम कुछ पा सकते हैं, कॉन्फिडेंट है तभी तो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें वो चीज़ मिल जाए। क्यों? दैट वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी डिजर्व दैट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ द नंबर मीनिंग, द सीक्रेट मीनिंग ऑफ 1। न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन इज़ 11 एंड 111, 111 या 111। सो मैं आपको नंबर्स बताने वाली हूँ 111 टिल 999, लेकिन आज तो मैं आपको 1 के बारे में बताऊँगी और आपको मैं अगले सेशन में 2 के बारे में बताऊँगी। तो आज हम बात करते हैं नंबर 1 की। सबसे पहले नंबर 1। सो नंबर 1 के अंदर हम लोग एक नॉर्मल सा देखा जाए, बी पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड जस्ट इरेज, जस्ट मतलब हटा दो सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स। बी पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स को एकदम हटा दो। आपको एक तो बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव नहीं रहना है कभी भी। आपने सपोज कोई भी विश मांगी है सो यू शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहोगे, फोकस रहोगे, आपको आराम से आपकी वो विश आराम से आपको फुलफिल होती हुई दिखेगी भी, और आपको आपकी जो विश आपने मांगी है वो आपको मिलेगी भी। सो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं बोल सकते हो, बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म है जिससे आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी विश को। क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना होता है, सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स में देखना होता है। अगर आपको ऐसे कोई हिंट मिलता है सो यू शुड बी हैप्पी, अनवांटेड थॉट्स को निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। जस्ट बी पॉजिटिव, बी फोकस्ड, एंड नेगेटिव थॉट्स को तो आप ऐसे ही हटा दोगे, पॉजिटिव रहोगे, फोकस्ड रहोगे, फोकस नहीं डगमगाएगा तो और क्या चाहिए। यही दो चीज़ें होती है मेन, कि पॉजिटिव रहना है दैट मीन्स आपको हैप्पी रहना है, यानी कि हैप्पी के साथ साथ फोकस भी रहना है। फोकस रहोगे
तो एक तो आप वैसे भी हार्ड वर्क कर रहे हो, प्लस यूनिवर्स इज ऑल्सो कनेक्टिंग विथ यू और ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ यू, सो फिर तो आपको और कुछ चाहिए भी नहीं। सो ये एक इसका नॉर्मल मीनिंग होता है जो आपको एक्चुअली समझ में भी आ जाएगा कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके बारे में आपको टेंशन लेनी है या जिसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा नहीं लेना है। तो ये हो गया हमारा जो मीनिंग है नंबर 1 का। अब मैं आपको बताऊंगी द सीक्रेट मीनिंग ऑफ 11। 11 के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एंड इसका जो सिम्बलिज्म होता है दैट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी से तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रिएटिविटी तो किसका होता है, दैट इज सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र। तो ये जो एक चीज़ होती है, ये जो भी नंबर्स होता है वो किसी ना किसी चक्र से या एक दो या ज़्यादा चक्र से कनेक्टेड ही होते हैं। कुछ कुछ तो 7 के 7 चक्र से ही कनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो आपके हर एक चक्र का मीनिंग अपने साथ ही के चलता है। तो जो 11 होता है दैट इज जस्ट डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, just be happy to achieve that sense of purpose into your life, into your क्या अपने थॉट्स में। क्योंकि जो भी चीज़ आपको हैप्पी, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, अगर आप वो करोगे, वो सोचोगे, जो भी हो गया, जैसे कि आपकी हॉबी, आपको ड्राइंग अच्छी लगती है तो आप ड्राइंग कर रहे हो, आपको ड्राइंग काफ़ी अच्छी लगती है तो वो आपको खुशी देती है। क्या देती है? खुशी। क्योंकि हमारा सिर्फ ये नहीं रहता दैट जो हम लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, सिर्फ वही वाली बात नहीं होती है, हमें खुश भी रहना होता है। हमें टेंशन नहीं लेनी है कि होगी कि नहीं होगी। जस्ट डोंट हैव एनी डाउट्स, जस्ट बी फोकस्ड, जस्ट हैव फेथ, जस्ट हैव बिलीव ऑन द यूनिवर्स एंड जस्ट थिंक कि हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। मैंने हार्ड वर्क किया है, आई डिज़र्व इट, आई डिज़र्व, मैंने मतलब इतना ज़्यादा मेहनत किया तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आप ऐसा ऐसा सोचते जाओ एंड बी हैप्पी। क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आपके जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना, वो ऐसे नहीं, आई मीन क्योंकि मैनिफेस्ट कर लिया, फिर अगर आप नेगेटिव हो रहे हो या आप रोतलू सी शक्ल बना के बैठे हो तो कैसे चलेगा। रोतलू सी शक्ल बना के बैठे हो तो फिर अगर आपकी सपोज वो विश पूरी भी हो गई तो एकदम ना ऐसी टूटी फूटी सी विश फुलफिल होगी आपकी। तो एकदम एकदम हैप्पी वाली, खुशी वाली चाहिए ना, तो खुश रहो, हैप्पी रहो एंड फोकस रहो। बस ये 4 चीज़ें होती हैं मेन। बी सॉरी आई मीन स्टे फोकस्ड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड बिलीव रखो अपने ऊपर भी, यूनिवर्स पे भी, दैट यूनिवर्स इज विथ यू। सी फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये एक और मीनिंग होती है इसकी कि सी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। आपको वो अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी मिल सकती है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। just think that some of your friend has gotten up a job which you also wanted, that was your dream job, but suddenly your friend said you that she wanted to leave this job, and in the replacement she wanted you to take up this job and do it. हुआ कि नहीं हुआ? फुलफिल हुआ? कैसे भी हुआ, आपकी फ्रेंड थी लेकिन वो जा रही है, उसको नहीं चल रहा है, वो छोड़ रही है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट में आपको चाहिए जो भी आपकी ड्रीम जॉब थी, तो वो आपको मिल गई जो भी आपकी ड्रीम जॉब थी, यानी कि आपकी विश फुलफिल हो गई। सो सीक फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर सराउंडिंग। आप अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी आंखों के सामने है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपकी देखने की देरी है। सेम हेयर, साइंस हो गए, हिंट्स हो गए, वो भी बस आपकी देखने की देरी है और कुछ भी नहीं। लोगों के जो डाउट्स होते हैं, बस वो डाउट्स ना रखो, अनवांटेड थॉट्स मत रखो, नेगेटिव मत रहो, रोतलू शक्ल मत बनाओ। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, बिलीव रखो खुद में भी, यूनिवर्स पे भी, डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल होने वाली है। वो नॉर्मल सी भी चीज़ होती है कि नॉर्मल भी इंसान को कॉन्फिडेंट तो रहना ही चाहिए, नॉर्मल भी इंसान को पॉजिटिव और खुश, तो एक नॉर्मल लोग भी बोलते हैं कि खुश रहो, खुश तो रहो एटलीस्ट। ऐसे रोतू सी शक्ल बना के अगर आप अपनी अगर आपकी विश फुलफिल भी हो गई और अगर सपोज नॉर्मल भी आपको अच्छी भी मिलेगी, रोतू शक्ल जाके दिखाओगे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको बस खुश रहना है, हैप्पी रहना है, टेंशन फ्री रहना है और आराम से रहना है कि हाँ मुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आई डिज़र्व इट एंड आई विल गेट इट। बस ये एक चीज़ होती है। एंड एक और होता है मॉनिटर योर थॉट्स। मॉनिटर योर थॉट्स, आप बोल सकते हो अनवांटेड थॉट्स को जैसे कि फ़िल्टर कर दो। जस्ट
नेगेटिव थॉट्स को हटा दो, पॉजिटिव थॉट्स को रखो अपने माइंड में, मैनिफेस्ट करो। उससे रिलेटेड हो गया कि मतलब मुझे जॉब मिल गई, आई हैव माई ओन होम, आई एम सेल्फ रिलायंट, जस्ट थिंक रिलेटेड टू इट आप सोच सकते हो, आप वही काम करो, आप वो सोचो, आप खुश रहो, क्योंकि अगर आपको वो ड्रीम जॉब है तो अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो मन में तो वैसे भी एक टाइप की हैप्पीनेस तो आपके ऐसी फुदक फुदक के आएगी। तो ये तो हो गया द सीक्रेट मीनिंग ऑफ 11। नाउ आई विल बी कमिंग, एक्चुअली आई एम कमिंग टू द मीनिंग ऑफ ट्रिपल वन। सो ट्रिपल वन के क्योंकि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों ही इसके हैं, क्योंकि इसमें 11 भी आ रहा है, इसमें 1 भी आ रहा है, प्लस इसमें 1 का भी 3 टाइम्स आ रहे हैं। 11 फिर भी एक टाइम है, लेकिन 1 का तो मीनिंग ट्रिपल बन गया है, तो वो ट्रिपल, तो ये जो है सबको ऐसे ना मिक्स करके हैं। तो ये जिस चीज़ को क्योंकि जो इस चीज़ को ये सिग्निफाई करता है दैट इज़ मैनिफेस्टेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी कि मनी, अबंडेंस। तो ऑफ कोर्स दिस इज रिलेटेड विद योर रूट चक्रा। सो रूट चक्रा से रिलेटेड है दैन तो फिर ऑफ कोर्स मनी से होगा। तो इसके अंदर जो हमारा जो सिम्बलिज्म है दैट इज़ मैनिफेस्टिंग थॉट्स एंड रियलिटी, आई मीन इनटू रियलिटी। तो जो भी आपने, आपको एक नॉर्मल बता देती हूँ कि जो भी आप सोचते हो या जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी कम इन टू योर रियलिटी, दैट इज़ ओनली गोइंग टू बी योर रियलिटी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ से भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपका दिल कुछ और सोच रहा है, आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है, तो ये दोनों ही एक साथ जब कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर यूनिवर्स से तो कनेक्ट होने की बात ही छोड़ दो। तो अगर आप अपने दिल में आपने वो विश मांगी है, आपके दिमाग में अगर आपका उसी से रिलेटेड चल रहा है, तो आपका ये क्लियर है, आपका ये क्लियर है, आपका ये क्लियर है, ये तीनों एक से कनेक्टेड होकर सीधा यूनिवर्स में पहुंच गए। यूनिवर्स से पहुंच गए, यूनिवर्स ने आपको दिया, आपने उन हिट्स को समझा, उनको लिया, एंड ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा करो। उन्होंने आपको गाइड किया, आपने उस रास्ते पे चला और आपकी विश फुलफिल हो गई। बस इतना होता है, इतना आसान होता है किसी भी विश को फुलफिल करना, लेकिन फिर भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बोलने में आसान होता है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। आपको एंथुसियास्टिक होना चाहिए, आपको एकदम खुश होना चाहिए, एकदम हैप्पी रहो, तो आपको आराम से आपकी विश फुलफिल होती हुई नज़र आएगी। एंड जो इसके जो सिम्बलिज्म्स होते हैं ये ऑल्सो ये भी होता है। अवेयरनेस हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, एंड यूनिकनेस हो गया। यूनिकनेस यानी कि क्रिएटिविटी, डिफरेंट, किससे कनेक्टेड हुआ? एग्जैक्टली चक्रा से। अवेयरनेस थर्ड आई से। मोटिवेट, तो आपका दिमाग अगर इतना ज़्यादा अच्छा है तभी आप किसी को मोटिवेट कर पा रहे हो। मोटिवेट भी आप तभी कर पा रहे हो जब आपके पास उस चीज़ की नॉलेज है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके 3-4 चक्रा से एक साथ कनेक्टेड हो रही है। सो 111 तो वैसे भी नंबर बहुत अच्छे होते हैं, 111 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, सो दे आर वेरी गुड फॉर यू। एंड जो उसका दूसरा होता है दैट इज़ इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट कि आप अपने इनर विजडम, अपने इनर इंस्टिंक्ट्स को सुनो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था मेरे फर्स्ट टॉपिक के अंदर कि जब आप अपने सेल्फ इंस्टिंक्ट्स पे सुनते हो, अपनी इंट्यूशन पे सुनते हो, तो वो थर्ड आई से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो वो आप उस चीज़ के लिए अवेयर रहोगे, प्रिपेयर रहोगे जो भी आपके फ्यूचर में होने वाला है। इट कुड बी पॉजिटिव या कुछ भी, जो भी मैसेज हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा भी तो यू आर प्रिपेयर फॉर इट, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक और इसका मीनिंग होता है। एंड जो उसका एक और दो और होते हैं, एक्चुअली एक तो उसी से कनेक्टेड होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। मॉनिटर योर थॉट्स, इसके अंदर भी यही है, क्योंकि ऑफकोर्स 11 का है तो ऑफकोर्स वही होगा। ओके, आप अपने थॉट्स को मॉनिटर कीजिए, अनवांटेड थॉट्स को हटा दीजिए। तो मैं आपको दूसरा बता देती हूँ क्योंकि उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो हेल्प रेजिंग अदर्स देयर स्पिरिचुअल नॉलेज एंड देयर अवेयरनेस, बिकॉज यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है उस मिशन पे। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों की स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाओगे, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा रही हूँ, तो सामने वाले के साथ साथ आप भी पॉजिटिव रहोगे, आपको भी उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज होगी। इफ़ यू हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज, तो फिर आप जब कोई नंबर या कोई हिंट देखोगे तो आपको मैनिफेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको उस बारे में पहले से ही पता है। यू हैव योर ओन नॉलेज ऑल्सो अबाउट दैट स्पिरिचुअलिटी। प्लस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लस आप
इतना ज़्यादा जानते हो उसके बारे में, तो फिर आपको कोई भी हिंट दिखेगा तो आपके दिमाग में या कहीं पे भी अनवांटेड थॉट्स नहीं आएंगे जो स्पिरिचुअलिटी से आपको तोड़ रहे हैं, या आपके क्राउन चक्रा एंड आपके यूनिवर्स के बीच में जो कनेक्शन है उससे तोड़ रहे हैं, सहस्रारा और यूनिवर्स से। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको ऐसे नंबर्स कहीं पे भी दिखते हैं तो प्लीज़ हॉरिफाइड मत होइएगा, बस। तो ये तो हो गई आज की मीनिंग्स जो मैंने आपको बताया, दैट वाज 1, 11 एंड 111। अब मैं आपको अगले सेशन में मैंने बताया था मैं आपको 222 एंड 222 के बारे में बताऊँगी। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट नाइट। So तब तक के लिए bye, take care, and if you want to like me then please press the like icon. If you want to subscribe me then subscribe my channel. If you want to get notified by my videos then press the bell icon. तब तक के लिए bye, take care, good night.